नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीसफुल सफर में। आज रविवार का पावन दिन है। रविवार का दिन सूर्य देव का दिन तो है ही, साथ ही यह हमारे प्यारे खाटू श्याम बाबा के ध्यान और साधना के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया है। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्याम बाबा की असीम महिमा, उनके प्राकट्य की पावन कथा, उनके चमत्कारों और एक ऐसा अचूक उपाय जानेंगे जो आपके जीवन के हर कष्ट को हर लेगा। आइए सबसे पहले हम बाबा श्याम का ध्यान करते हैं। आप जहां भी बैठे हैं अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने हाथ जोड़िए और अपने हृदय में खाटू वाले श्याम बाबा के सुंदर स्वरूप का स्मरण कीजिए। शीश का दानी, 3 बाणधारी, हारे का सहारा और बाबा श्याम हमारा। हाथ में निशान, सिर पर मुकुट साजे, खाटू धाम में जिनका डंका बाजे। हे खाटू नरेश, हे कलयुग के अवतारी, आज हम आपके चरणों में हाजिरी लगाने आए हैं। हमारे इस पीसफुल सफर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो भी भक्त आज इस वीडियो को सुन रहा है उसकी मनोकामना पूर्ण करना। साथियों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये अवश्य बताएं कि आप हमारा यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, ताकि हम यह जान सकें कि खाटू वाले के डंका कहां कहां तक फैल रहा है। भक्तजनों, आइए अब हम बाबा श्याम के प्राकट्य और उनके महान त्याग की कथा सुनते हैं। जब तक हम बाबा के इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक हमारी भक्ति पूरी नहीं होती। बात महाभारत काल की है। पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच थे और घटोत्कच के पुत्र थे महाबली बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत वीर, धर्मपरायण और मां दुर्गा के परम भक्त थे। उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से देवी दुर्गा को प्रसन्न किया और उनसे 3 अमोघ अचूक बाण प्राप्त किए। इसी कारण बर्बरीक जी को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। ये बाण ऐसे थे कि एक ही बाण में पूरे शत्रु दल का विनाश करके वापस बर्बरीक के तुड़ीर में लौट आते थे। जब महाभारत का युद्ध तय हुआ तो बर्बरीक ने भी युद्ध देखने और उसमें भाग लेने की इच्छा जताई। वे अपनी माता के पास गए और आशीर्वाद लिया। माता ने उनसे पूछा, पुत्र, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, माता, मैं युद्ध देखने जा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे युद्ध लड़ना पड़ा तो मैं उसका साथ दूंगा जो हार रहा होगा। माता ने उन्हें अनुमति दे दी और बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि वे हमेशा हारे का सहारा बनेंगे। यही कारण है कि आज भी हम उन्हें हारे का सहारा कहते हैं। बर्बरीक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चले। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उनकी परीक्षा लेने की सोची। श्री कृष्ण जानते थे कि पांडवों की सेना कौरवों से छोटी है, इसलिए कौरव हारने लगेंगे। वचन के अनुसार बर्बरीक कौरवों का साथ देंगे और पांडव मारे जाएंगे। अगले ही पल पांडव हारने लगेंगे तो बर्बरीक पांडवों का साथ देंगे। इस तरह दोनों की सेनाएं नष्ट हो जाएंगी और अंत में केवल बर्बरीक ही जीवित बचेंगे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, हे वीर, तुम केवल 3 बाण लेकर युद्ध करने चले हो। 3 बाणों से क्या होगा? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण देव, मेरा एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। 3 बाण तो पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए कहा, सामने जो पीपल का वृक्ष है, क्या तुम अपने एक बाण से इसके सभी पत्तों को भेद सकते हो? बर्बरीक ने ईश्वर का स्मरण किया और एक बाण चलाया। बाण ने पीपल के सभी पत्तों को छेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। बर्बरीक समझ गए और बोले,
हे महाराज, अपना पैर हटाइए, वरना यह बाण आपके पैर को भी भेद देगा। श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति और भक्ति से प्रभावित हुए, लेकिन धर्म की विजय के लिए उन्होंने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, मांगिए ब्राह्मण देव, आप जो भी मांगेंगे मैं अवश्य उसे दूंगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण तो नहीं है। उन्होंने श्री कृष्ण से अपने वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। बर्बरीक ने सहर्ष अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। यह तिथि थी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी। श्री कृष्ण बर्बरीक के इस महान त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक के शीश को अमृत से सींचा और उसे एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, ताकि वे पूरा महाभारत युद्ध देख सके। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान भी दिया, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त तुम्हारे द्वार पर सच्चे मन से आएगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तुम हारे हुए का सहारा बनोगे। कलयुग में राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक गाय का दूध अपने आप एक स्थान पर बहने लगा। जब गांव वालों ने उस स्थान की खुदाई की, तो वहां बाबा श्याम का पावन शीश प्रकट हुआ। तत्पश्चात राजा रूप सिंह चौहान ने वहां बाबा श्याम के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। ये थी खाटू की कथा। ये बहुत ही पावन और सुनने वालों को बहुत ही आनंद देती है। तो चलिए भक्तजनों, अब मैं आपको रविवार का वह विशेष और अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। भक्तजनों, अब मैं आपको रविवार का वह विशेष और अचूक उपाय बताने जा रही हूँ, जिसे करने से घर की दरिद्रता, बीमारियां और मानसिक तनाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। यदि आपके व्यापार में घाटा हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है या घर में आए दिन कलेश रहता है, तो यह उपाय आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लेकर आएगा। उपाय के लिए आवश्यक सामग्री ध्यान से नोट कर लें। एक जटा वाला नारियल ले, पानी वाला, 1 मीटर लाल रंग का नया कपड़ा, थोड़ी सी रोली, सिंदूर और गंगाजल, शुद्ध देसी घी का 1 दीपक और गुलाब का इत्र, 11 रुपए या अपनी श्रद्धा अनुसार सिक्के। रविवार के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें। काले कपड़े बिल्कुल ना पहने। अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें और श्याम की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर बाबा की तस्वीर रखें। सबसे पहले देसी घी का दीपक और धूप बत्ती जलाएं। फिर एक तांबे के लोटे में जल भरकर रखें। अब पानी वाला नारियल लें, उस नारियल को गंगा जल से पवित्र करें। इसके बाद रोली से नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाएं और उस पर लिखें श्री श्याम। अब इस नारियल पर थोड़ा सा गुलाब का इत्र लगाएं और 11 रुपए के सिक्के नारियल के साथ रखें। इस नारियल और सिक्कों को लाल कपड़े में लपेटकर एक पोटली जैसा बना लें। अब इस पोटली को अपने दाहिने हाथ में और बाबा श्याम की तस्वीर के सामने खड़े हो जाएं। अपनी आंखें बंद करें और अपनी मनोकामना बाबा के सामने बोलें। इसके बाद इस पोटली को अपने सिर से 7 बार घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाएं। घुमाते समय निरंतर इस मंत्र का जाप करें, ओम श्री श्याम देवाय नमः। घुमाने के बाद इस पोटली को बाबा श्याम के चरणों में रख दें। पूरा दिन यह पोटली वहीं रहने दें। शाम के समय आरती करने के बाद इस पोटली को अपने घर की तिजोरी में या पूजा घर में स्थापित कर दें। यदि संभव हो तो अगले दिन सोमवार को या फाल्गुन एकादशी को इसे किसी श्याम मंदिर में जाकर बाबा के चरणों में चढ़ाएं।
इस उपाय को करते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं। उपाय करते समय मन में किसी के प्रति गलत भावना ना लाएं। पूर्ण विश्वास रखें कि मेरा काम बाबा श्याम अवश्य ही करेंगे। उपाय के दिन घर में सात्विक भोजन ही बनाएं। प्याज लहसुन का त्याग करें। हे खाटू वाले श्याम बाबा, आज रविवार के दिन पीसफुल सफर परिवार के जितने भी सदस्यों ने इस वीडियो को देखा है और सुना है, उन सभी की मनोकामना पूरी करना, उनके सिर पर अपना हाथ रखना, उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य देना। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको आज का यह सत्संग, खाटू श्याम जी की कथा और यह उपाय पसंद आया तो इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी बाबा श्याम की कृपा प्राप्त कर सकें। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल पीसफुल सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नई महिमा और एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए बोलो खाटू नरेश की जय हो। जय श्री श्याम।